मित्रों, कुंभ राशि के लिए जुलाई 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। जुलाई 2025 में इस एक महीने में आपके साथ क्या शुभ घटनाएं हो सकती है, आपके जीवन की क्या यहाँ से एक नई शुरुआत होने वाली है। क्योंकि ग्रह स्थितियां इस प्रकार बनी हुई है दोस्तों कि जिसको लगता है कि अपने हाथ से स्थितियों को बैठा दिया गया है, यानी कि सारे ग्रहों की स्थिति अपनी इच्छा अनुसार जो हो सकती है वह स्थिति आपके लिए बनी हुई है। तो कुंभ राशि के लिए मैं कह सकता हूं कि जुलाई 2025 से एक सुनहले समय की शुरुआत होने जा रही है। तो कैसा रहेगा आपका आगे का समय। 7.5 के इस तीसरे चरण में कुंभ राशि के लोगों को जुलाई महीने में क्या लाभ होगा, इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा, तो उसी पर अप्लाई करें। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। काफी महत्वपूर्ण वीडियो कुंभ राशि के लिए देने जा रहा हूं दोस्तों। देखिए, अगर कुंभ राशि की बात करें तो आपके राशि स्वामी शनि राशि से दूसरे और गुरु की मीन राशि में अभी गोचर में है और 2028 के जनवरी फरवरी तक यही रहेंगे, यानी लंबे समय करीब करीब और 2.5 वर्ष, करीब करीब मान के चले कि मोटा मोटी 2.5 वर्ष अभी मीन राशि में रहेंगे। यानी राशि स्वामी धन भाव में, गुरु की राशि में मीन राशि में शनि का सर्वश्रेष्ठ फल बताया गया है। और राशि स्वामी धन भाव में जाके धन ना दे, आर्थिक स्थिति मजबूत ना करे, लाभ भाव को देखकर लाभ नहीं दे, ऐसा संभव नहीं है। तो और सबसे बड़ी बात कि शनि जो आपके राशि स्वामी है 13 जुलाई को वक्री हो रहे हैं और 27 नवंबर 2025 तक वक्री होंगे। बहुत काफी मजबूत हो जाएंगे जी। अन्य ग्रहों की भी बात अभी करेंगे हम। पहले शनि के बारे में जान लीजिए, वक्री होकर कैसे फल देते हैं। तो जो ग्रह वक्री होते हैं ना जी, खासकर शनि और गुरु जैसे ग्रह जो एक राशि में ज्यादा दिनों तक रहते हैं, वो काफी मजबूत हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। आपने षडबल में एक बल के बारे में सुना होगा, चेष्टा बल। तो ग्रह जब वक्री होते हैं तो चेष्टा बल की प्राप्ति होती है। अब शनि, मंगल या गुरु जैसे ग्रह कब वक्री होंगे, तो सूर्य से 5वें से 9वें भाव में जब हों तो ये वक्री हो जाते हैं। तो इनमें चेष्टा बल की प्राप्ति होती है और सामान्य से 3 गुना तक ज्यादा फल देते हैं जी वक्री होकर ये ग्रह। तो इसका मतलब ये है कि बल का पैमाना तो आपने जान लिया कि सामान्य से 3 गुना तक ज्यादा फल देते हैं ये। अब फल किस प्रकार देंगे, तो जिनकी कुंडली में अच्छे होंगे उनको 3 गुना तक ज्यादा अच्छा फल देंगे, और जिनकी कुंडली में नेगेटिव होंगे, खराब होंगे, उनको 3 गुना तक नेगेटिव फल भी देंगे। दूसरी चीज कि अपने पिछले भाव को वक्री ग्रह ज्यादातर एक्टिवेट करते हैं, ज्यादा पावर आ जाती है पिछले भाव में। तो ये तो वैसे भी शनि यहाँ पर पिछले भाव का फल देंगे क्योंकि स्वयं की कुंभ राशि है, लेकिन ज्यादा फल देंगे अब वक्री होकर 13 जुलाई से 27 नवंबर 2025 तक। तो कुंभ राशि का फल आपको ज्यादातर अब मिलना 13 जुलाई के बाद शुरू हो जाएगा और ये 27 नवंबर तक चलेगा। तो ये शनि की स्थिति हुई। शुक्र आपके राशि से चौथे भाव में, स्वयं के राशि में, वृषभ राशि में जुलाई में ज्यादातर समय रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि चौथे का स्वामी चौथे भाव में दिग्बली होकर दिशा बल प्राप्त करके बैठे रहेंगे, जो आपके लिए अत्यंत शुभ है। कैरियर के लिए, धन के लिए, मान सम्मान के लिए, प्रॉपर्टी के लिए और लग्जरी लाइफ के लिए जबरदस्त परिणाम देते हुए दिखाई देंगे शुक्र। वही अगर हम बात करें आपके बुध की, तो बुध आपके लिए बुध देव आपके राशि से छठे भाव यानी पंचम और अष्टम के स्वामी आपके राशि से छठे भाव और कर्क राशि में रहेंगे ज्यादातर समय तक जुलाई में। और ये विपरीत राजयोग में रहेंगे क्योंकि 8वें भाव में इनकी राशि है कन्या राशि और छठे भाव में रहेंगे। तो बुध भी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें कि भाई राहु और केतु की क्या स्थिति है, तो राहु आपके प्रथम भाव में रहेंगे। तो जल्दबाजी से बचिएगा, किसी प्रकार के भ्रम से बचिएगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, गुस्से से बचना है, गुस्से से बचकर रहें और प्लानिंग से काम करें। तो बहुत बुद्धिमान बनाते हैं प्रथम भाव में राहु जाके, पैसे बहुत देते हैं, अपने बुद्धिमत्ता के बल पर बहुत कुछ जातक अर्जित करता है। चीज और है, केतु और मंगल की युति आपके राशि से 7वें भाव में सिंह राशि में रहेगी 27 जुलाई 2025 तक। ध्यान दीजिएगा, ये एक अंगारक योग है जी और राहु का तो प्रभाव रहेगा ही, तो उसमें कोई शक ही नहीं। और मंगल की दृष्टि शनि पर रहेगी। तो जुलाई के महीने में कुछ चीजों के प्रति सतर्कता भी रखनी है, जैसे वैवाहिक जीवन में तालमेल बना के रखिएगा। लाइफ पार्टनर को डोमिनेट करने से बचना होगा आपको, लाइफ पार्टनर को डोमिनेट भूल कर भी मत कीजिएगा। इसके अलावा किसी प्रकार के तू मैं से परिवार में, बिजनेस पार्टनर आदि से बच कर रहें। और
चीज़ों को मैनेज करें। 1 महीना जुलाई के लिए किसी प्रकार के गुस्से और जल्दबाजी से बचें। अगर आप मैनेज करके चीज़ों को चलते हैं तो ये युति मंगल और केतु की धन के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा है, पैसे के लिए काफ़ी अच्छा है। तो शुक्र का पूरा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। मंगल और केतु की युति भी सप्तम भाव में बिजनेस व्यापार और कैरियर के लिए, तथा अब एक चीज़ और है, मंगल दशम भाव और स्वयं के वृश्चिक राशि को देखेंगे तो कैरियर के लिए ज़बरदस्त है, जॉब में प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा है, जॉब के तैयारियों के लिए बहुत अच्छा है, स्थान परिवर्तन के लिए बहुत अच्छा है। तो केतु मंगल की युति कुछ मामले में बहुत अच्छा भी फल देगी जी। कैरियर और बिजनेस व्यापार के मामले में बहुत अच्छा है। बस लाइफ पार्टनर को डोमिनेट मत कीजिएगा, किसी प्रकार के तकरार से बचिएगा, लड़ाई झगड़े से बचिएगा। थोड़ी सी बातें बर्दाश्त करके चलना हो तो चलिए, क्योंकि आपके लाइफ पार्टनर भी इस समय थोड़े एग्रेसिव होंगे, तो उनको थोड़ा मैनेज करके चलिए। बिजनेस पार्टनर से कोई भी विवाद वगैरह नहीं चाहिए। 1 महीने के लिए किसी भी प्रकार के विवाद को और जल्दबाजी को टाल दीजिएगा। अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, तो स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी। वैसे ही शुक्र आपके बहुत अच्छे हैं, लग्जरी लाइफ का आनंद लेंगे जुलाई महीने में। अब बात करें कि शनि, देखिए जी, शनि जैसा मैंने बताया वक्री होने वाले हैं और 27 नवंबर तक वक्री रहेंगे। सामान्य से 3 गुना तक ज़्यादा बलवान हो जाएंगे। जो भी कुंभ राशि के दर्शक हैं उनके जीवन में 7.5 के दूसरे चरण तक, जो कि 29 मार्च 2025 तक चली है, 29 मार्च 2025 को 7.5 का तीसरा चरण आपका और अंतिम चरण आरंभ हुआ है। उसके पहले तक आपके जीवन में समस्याएं बहुत ज़्यादा रही हैं, सबकी नहीं लेकिन ज़्यादातर लोगों के जीवन में। स्वास्थ्य समस्या, एंजाइटी की समस्या, डिप्रेशन की समस्या, कैरियर में समस्या, आय से ज़्यादा व्यय होना, खर्चे का बोझ बढ़ जाना, मान सम्मान की हानि, पारिवारिक जिम्मेवारियों का बोझ, पारिवारिक जिम्मेवारियों के चलते परेशान होना, कर्ज की समस्या, कर्ज ऐसा कि एक कर्ज को उतारने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ा, उससे भी नहीं हुआ तो कुछ लोगों को प्रॉपर्टी वगैरह बेचनी पड़ी, और कुछ लोगों ने इस 7.5 में अपनों को भी खोया है। तो ये स्थिति कुंभ राशि के साथ रही है जी। लेकिन यकीन मानिए 2025 में 29 मार्च के बाद जैसे ही आपके 7.5 का तीसरा चरण आरंभ हुआ है, आपके स्वर्णिम दिन शुरू हो गए हैं। रिजल्ट बहुत आपको अभी नहीं मिला होगा, क्योंकि कुछ समय पहले तक 18 मई तक शनि और राहु की युति बनी हुई थी, तो ये पितृदोष था जी, पिशाच योग था, उसके कारण रिजल्ट नहीं मिल रहा था। अब रिजल्ट मिलने का समय आ गया है जी, और बहुत सारे लोगों को रिजल्ट मिल भी रहा है। बहुत सारे लोगों को इसका रिजल्ट मिलना शुरू भी हो गया। आने वाले समय में और ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो परेशानियां रही हैं, लेकिन ये जो 2.5 वर्ष रहेगा ना, अभी से लेकर जनवरी 2028 तक मान के चलिए, ये आपके जीवन का सबसे स्वर्णिम समय रहने वाला है। ये समय हाथ से निकलने मत दीजिएगा, क्योंकि अगले 2.5 वर्ष के बाद शनि अपने नीच के मेष राशि में जाएंगे, 3rd हाउस में। तो सभी की तो नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों की परेशानियां फिर शुरू हो जाएंगी। तो परेशानी बहुत ज़्यादा शुरू हो सकती हैं फिर से 2028 से। तो ये समय आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। अगला जो 2.5 वर्ष है आपके जीवन का सबसे निर्णायक समय है। इस समय में आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अपने सपने जितने भी हैं वो पूरा कर लीजिए। जितना धन कमाना है कमा लीजिए, जितना आपको प्रॉपर्टी वगैरह का सुख लेना है ले लीजिए। यही वह समय है, क्योंकि चौथे आपके भाव को देखेंगे शनि तीसरी दृष्टि से, तो प्रॉपर्टी, मकान, वाहन का सुख देंगे। आपके कर्ज वगैरह की समस्या आप खत्म होने वाली है, इसके लिए तैयार हो जाइए। तो यही जो 2.5 वर्ष है ना, आपके जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय है। अपने भविष्य का निर्माण कर लेना है। अगर ये 2.5 वर्ष आपके हाथ से निकल गया और 2028 में जैसे ही मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे शनि, अगर इस 2.5 वर्ष का आपने लाभ नहीं लिया तो आप हाथ मलते रह जाएंगे और समय आपसे बहुत आगे निकल जाएगा। फिर आप पछताएंगे, और ऐसा समय आपके जीवन में पुनः 30 वर्षों बाद आएगा। अब इसको आप चेक भी कर लीजिए कि आपको कैसा फल मिलने वाला है भविष्य में शनि का, अष्टक वर्ग से, जो कि सबसे प्रमाणिक सूत्र है। कैसे चेक करना है, किसी भी ऐप में अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल दीजिए, आपकी कुंडली तैयार हो गई। अब आपको अष्टक वर्ग टेबल में जाना है और शनि के अष्टक वर्ग में चेक कर लीजिए जाकर कि मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अष्टक वर्ग की आप बात करते हैं। भाई जो जानेगा अष्टक वर्ग के बारे में वही तो बात करेगा ना। जिनको नॉलेज ही नहीं है अष्टक वर्ग की, वो कहाँ से बात करेंगे, क्योंकि इसके बिना तो फलित ही नहीं हो सकता। ज्योतिष ही अधूरा है अष्टक वर्ग के बिना। लेकिन सबको इस बात की जानकारी ही नहीं है, क्योंकि थोड़ा टफ और एडवांस लेवल का एस्ट्रोलॉजी है ये अष्टक वर्ग। लेकिन जिनको जानकारी है वही तो अष्टक वर्ग की बात करेंगे ना। ये मोर देन 100% सटीक है, कभी गलत नहीं होता। लाखों कुंडलियों पर आजमा लीजिएगा आप। तो शनि के अष्टक वर्ग में जाइए, मीन राशि में चेक कीजिए शनि को कितने बिंदु मिले हुए। अगर 5 या उससे अधिक बिंदु मिले हुए तो निश्चिंत हो जाइए, आपके कुंडली में शनि किसी भी स्थिति में हो, खराब हो,
किसी भी स्थिति में हो, अगर 5 या उससे अधिक बिंदु मीन राशि में मिल रहे हैं तो मीन राशि का शनि आपको सर्वश्रेष्ठ परिणाम देगा। 1% भी संकोच मत कीजिएगा, आने वाले समय में आपको जबरदस्त लाभ होगा। हाँ, लेकिन कम पॉइंट है, 4 है तो सामान्य फल मिलेगा, उससे कम है 3, 2, 1 या 0 तो आपके 7.5 के तीसरे चरण में भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए तैयार हो जाइए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अष्टक वर्ग में पॉइंट अच्छे नहीं है, कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो आपको कुछ सॉलिड रेमेडी की जरूरत है। तो आप अपनी कुंडली के अनुसार कुछ सर्वश्रेष्ठ उपाय कीजिए ताकि अगला जो 2.5 वर्ष है आपके हाथ से निकल न जाए, इस 2.5 वर्ष का पूर्ण आपको लाभ मिल सके। ये 2.5 वर्ष अगर आपके हाथ से निकल गया तो यकीन मानिए मित्रों, फिर ऐसा समय 30 वर्षों बाद आएगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। ये जो समय है ना, जुलाई का तो खैर मैं बात ही कर रहा हूँ कि सर्वश्रेष्ठ है, उसके आगे बहुत लंबे समय तक सर्वश्रेष्ठ है। आप अपने जीवन के तमाम सपनों को पूरा कर सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, मकान ले सकते हैं, इतना कुछ कर सकते हैं कि लोग कहेंगे कि आपने जीवन में बहुत कुछ कर लिया। जो आपको मतलब आपके पीठ पीछे आपकी शिकायत करते थे, कहते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते, उनकी आंखें बंद हो जाएंगी, मतलब आपके विरोध में एक शब्द बोलना तक बंद कर देंगे और सभी लोग आपसे जुड़ जाएंगे अगर इस समय का को यूटिलाइज करते हैं आप तो मकान, वाहन, प्रॉपर्टी लेने का योग, कैरियर में जबरदस्त ग्रोथ का योग, प्रमोशन वगैरह का योग, बिजनेस व्यापार में जबरदस्त लाभ का योग, और साथ में जॉब अगर नहीं है आपके पास तो एक अच्छा जॉब मिलने का अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन रही है। अविवाहित है तो विवाह होने का योग बन रहा है और बिजनेस व्यापार, नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। अब पैतृक संपत्ति का लाभ यहाँ शनि कराने वाले हैं आपको, धन का आगमन और कुछ बड़े लोगों से मुलाकातें, नए लोगों से मुलाकातें, लाभ भाव को देखेंगे शनि, देखिए लाभ के रास्ते खोल देंगे। आपका राशि स्वामी धन भाव में बैठा है, धन ना दे ये संभव नहीं, लाभ भाव को देख रहा है, लाभ ना दे ये संभव ही नहीं है, किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। तब तक नहीं है जब तक आपकी कुंडली में शनि एकदम बुरे नहीं हो। थोड़ा भी अच्छे होंगे तो लाभ और धन की स्थिति, बैंक बैलेंस की स्थिति जबरदस्त आपकी होगी और आने वाला समय आपके जीवन का सर्वोत्तम 2.5 वर्ष होगा। इससे अच्छा समय आपके जीवन में नहीं आ सकता। ऐसा समय अब पुनः आपके जीवन में 30 वर्ष बाद आएगा, तो इस समय को हाथ से निकलने मत दीजिएगा। जहाँ तक जुलाई की बात है, शुक्र, बुध, केतु ये सब आपके फेवर में है। बस जो सावधानियां मैंने बताई उनका ध्यान रख के चलते हैं तो आने वाला समय इतना बेहतरीन परिणाम देगा कि आपने कल्पना नहीं की होगी और आपके सारे सपने पूरे होंगे। आपका कर्ज पूरी तरह खत्म हो जाएगा जी, अगले 2.5 वर्ष के अंदर कर्ज आपका पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, मान सम्मान की वापसी हो जाएगी। प्रॉपर्टी वगैरह आपने किन्हीं कारणों से बेच दी थी तो वो प्रॉपर्टी आपको वापस मिलने का या कुछ दूसरी प्रॉपर्टी वापस लेने का योग बनेगा। इतने पैसे आप कमा सकते हैं आने वाले समय में, तो बेहतरीन समय है। कुछ उपाय कर लीजिए, किसी वृद्धा आश्रम में कुछ सहयोग जरूर कीजिए, कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, नल लगवा देना, पंखे की व्यवस्था कर देना, जो भी आपसे हो सके। किसी को गोद ले लिया आपने, किसी वृद्ध को, उनकी सेवा या उनके लिए कुछ करना, ऐसा कीजिए। शनि वृद्धों का कारक है, जबरदस्त परिणाम आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।